बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं आपको RA TV में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक नौजवान और एक बूढ़े की दास्तान सुनाने वाला हूँ। एक दिन एक नौजवान नहर के किनारे चल रहा था। नौजवान को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। नौजवान नजरें झुकाए चलता गया। आगे जाके उसने देखा कि नहर में एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। उसकी शिकम की आग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उससे रुका ना गया और उसने नहर से वो सेब निकाल कर खा लिया और उसकी शिकम की आग आर्जी तौर के लिए मिट गई। फिर वो नौजवान आगे बढ़ता गया और उसे अचानक एक आवाज़ आई कि ये सेब जो तूने खाया किसका खाया था। नौजवान अचानक से सहम गया और उसने इधर उधर देखा कि ये आवाज़ मुझे किसने दी। वो फिर आगे चलता गया और उसे फिर यही आवाज़ आई। नौजवान फिर सहम गया। उसने फिर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। नौजवान को पता चल गया कि ये उसके ज़मीर की आवाज़ थी कि उसने सेब के मालिक से पूछे बगैर उसका सेब खा लिया। अब नौजवान ने सेब के मालिक की तलाश में नहर के ऊपर चलना शुरू कर दिया। वो नहर के किनारे चलता हुआ एक बाग के करीब पहुंचा। उसने देखा कि इस बाग के कुछ दरख्त नहर की तरफ झुके हुए हैं। अब उसे यकीन हो गया था कि जो सेब उसने खाया वो उसी बाग का था। उसने उस बाग के मजदूरों से पूछा कि इस बाग का मालिक कौन है। उन्होंने कहा कि वो अभी आने वाले हैं। तभी एक बूढ़ा शख्स उधर से आया तो उस नौजवान ने देखा तो उसे पता चल गया कि शायद यही वो शख्स है जो इस बाग का मालिक है। नौजवान उसकी तरफ चलता हुआ आगे गया। नौजवान ने कहा कि ऐ बूढ़े शख्स, मैंने तुम्हारे बाग से एक सेब खाया है, इसलिए उस सेब का जो भी हर्जाना हो मैं भरने को तैयार हूँ। बूढ़ा कुछ देर तो खामोश रहा और फिर उसने कहा कि मैं 2 शर्तें रखना चाहता हूँ। अगर तुम वो 2 शर्तें पूरी कर दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, वगरना मैं अगले जहान अल्लाह के सामने तुमसे उसकी कीमत मांग लूँगा। नौजवान ने कहा, मैं वो शर्तें पूरी करने को तैयार हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा कि पहली शर्त ये है कि तुम्हें 1 माह तक मेरे इस बाग में काम करना होगा और दूसरी शर्त मैं आपको पहली शर्त मुकम्मल होने के बाद बताऊंगा। नौजवान ने दोनों शर्तों को मान लिया और बाग में काम करना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी बहुत हैरान हुआ कि उस लड़के ने बगैर कोई बात किए दोनों शर्तों को मान लिया और काम करना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी के मुतय्यन करदे वक्त के मुताबिक लड़का काम करता रहा और जिस दिन वो काम मुकम्मल हो गया तो लड़के ने कहा कि आप मुझे दूसरी शर्त बता दें। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुमने अपनी पहली शर्त मुकम्मल कर ली? उन्होंने कहा, जी हाँ, आपने जितने दिन काम करने के लिए कहा मैंने उतने दिन ईमानदारी से काम किया और अब मुझे आप अपनी दूसरी शर्त बताएं। बूढ़े आदमी ने कुछ देर ताज्जुब के साथ उस लड़के को देखा और फिर अपनी दूसरी शर्त बताना शुरू कर दी। बूढ़े आदमी ने कहा कि तुमने अपनी पहली शर्त बाखूबी सर अंजाम दी। अब मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। तो आँखों से अंधी, कानों से बहरी और हाथ और पाँव से माजूर है। लड़के ने जब बूढ़े की ये शर्त सुनी तो वो एकदम दंग रह गया और उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मुझे मेरे इस इम्तिहान में साबित कदम रखना। लड़के ने बिला झिझक हाँ बोल दिया। बूढ़ा फिर ताज्जुब का शिकार हो गया। फिर
بوڑھے نے کوئی دیر کیے بغیر لڑکے سے کہا کہ میں بہت جلد شادی کروانا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے بعد جلدی ہی اس نوجوان کی شادی کروا دی گئی۔ شادی والے دن بوڑھا بھی بہت خوش تھا اور نوجوان بھی خوش تھا کہ اس کے سر سے ایک بہت بڑا بھار اتر گیا ہے۔ جب نوجوان اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ جو اس کی بیوی تھی وہ بوڑھے کے بیان کردہ چہرے کے بالکل برعکس تھی۔ وہ جلدی سے گھبرایا ہوا باہر آیا اور اس نے بوڑھے کو کہا کہ آپ نے مجھے جس عورت کا حلیہ بتایا تھا یہ وہ نہیں ہے۔ بوڑھے آدمی نے جب لڑکے کو گھبرائے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا اے نوجوان گھبراؤ مت، یہ وہی لڑکی ہے، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ آپ نے تو اس کا حلیہ کوئی اور بتایا تھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا میں نے تمہیں بالکل صحیح حلیہ بتایا تھا۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے کیونکہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ وہ کانوں سے بہری ہے کیونکہ اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی۔ وہ ٹانگوں سے لنگڑی ہے کیونکہ وہ کبھی اپنے گھر کے باہر نہیں گئی۔ نوجوان آج اس بوڑھے آدمی کا وہ لہجہ دیکھ رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بوڑھے آدمی کا لہجہ ایک شفیق باپ کی طرح تھا۔ نوجوان نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اپنے رب کی تمام آزمائشیں پار کر لی ہیں۔ یہ نوجوان کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم حضرت ابو سہل موسیٰ تھے، اور وہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا حضرت سید عبداللہ سومئی تھے، جن کا شجرہ نسب حضرت امام حسین سے ملتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل RATV کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔